किस तरह का विकास हुआ है हमारे बिहार में। जैसा आपने पहले सुन रखा होगा कि बिहार कैसा था, लेकिन अब बिहार का स्वरूप काफी बदल गया है और बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। बहुत सी योजनाएं आई हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या विकास हुआ है और क्या कुछ देखने को मिल पाएगा। इसको लेते हैं, चलते प्रौद्योगिकी एवं तकनीक शिक्षा विभाग। देखते हैं कि बच्चे तकनीक द्वारा किस तरह का मॉडल पेश कर रहे हैं और इसके बारे में और भी चीजें जानते हैं। तो दूर होगा, अच्छा, डेवलपमेंट होगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा। बेसिकली आप जो तारामंडल या फिर साइंस सिटी में देख पा रहे थे, वो उसका आपको वहाँ मॉडल देखने को मिल जाएगा। मॉडल अब एक तारामंडल है जी, तो तारामंडल नहीं जानते हैं तो जान गए, उसे पूछे कहाँ है, कितना टिकट है, क्या क्या होता है, तो सिटी को हम लोग बताते हैं, साइंस सिटी के बारे में बताते हैं, तो अवेयरनेस होता है। हमारा डिपार्टमेंट का मैंडेट है कि इन फॉर्मूले में साइंस के प्रति जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाएगी तो बच्चे अवेयर होंगे और उनके अंदर का जो डर होगा, हिचक होगा, वो भी दूर हो पाएगा। रिमोट सेंसिंग का जो भी रिमोट सेंसिंग की बात यहाँ पे लगा दिए हुए हैं। अच्छा, रिमोट सेंसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति क्या करती है। अच्छा, डिफरेंट सरकार का डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। अच्छा, 48 सरकारी डिपार्टमेंट है, तो उसमें रिमोट सेंसिंग कैसे एड ऑन करते हैं प्रोजेक्ट में। कहीं पे रोड बनना है तो रोड बनने के पहले रोड का नाला होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, पाइप है, तो हर डिपार्टमेंट एक साथ काम करती है। अच्छा, और वो तो रोड को बार बार बनना और तोड़ना की जरूरत पड़ती है, रोड नहीं होता है, सारा प्रोजेक्ट एक साथ पास होता है। अच्छा, आप में से कितने लोग को रिमोट सेंसिंग के बारे में पता है? हमें नहीं पता और इसके बारे में हम भी जान लेते हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से आप भी जान लें। तो सर, आप अपना नाम सबसे पहले बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल राम है। मैं बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूँ। वो रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी, तो रिमोट सेंसिंग के बारे में बताएं कि रिमोट सेंसिंग है क्या? रिमोट सेंसिंग में हम लोग ये करते हैं कि जैसे जो भी चीजें होती हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उसको इमेजरी और इमेज के माध्यम से, मतलब इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट किए हुए किसी चीज का इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे हमको कोई इमेजरी है जो सैटेलाइट इमेजरी आती है, वहाँ पे हमको पहुँचना मुश्किल है, उसको हम सैटेलाइट इमेजरी से पढ़ के उसके बारे में स्टडी करके उसमें जो फीचर रहते हैं उसकी जानकारी हम लोग लेते हैं और फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करके और उसको मतलब प्रेजेंटेशन फॉर्म में, मैप के फॉर्म में हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, यानी इमेजिनरी तौर पे आपके पास कोई इमेज आती है, सैटेलाइट इमेजरी होती है। अच्छा, सैटेलाइट इमेजिनरी होती है और फिर आप उसको उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं। अच्छा, और सैटेलाइट इमेजरी से जो भी कंसर्न इंफॉर्मेशन आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहे हैं, जैसे आपको क्या है कि ब्लड की मॉनिटरिंग करनी है। अच्छा, ब्लड की भी मॉनिटरिंग हो सकती है। माइक्रोसेट का है, ब्लड मॉनिटरिंग के यहाँ पे, ठीक है, हम लोग इमेज के माध्यम से जो हमारा सैटेलाइट इमेज रहता है उसको इंटरप्रिटेशन करके और कहाँ कहाँ फ्लड आ रहा है बिहार में, अदर भी स्टेट में, बेसिकली हम लोग बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो बिहार का जितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उसको काम करते हैं। फ्लड मॉनिटरिंग हो गया, वाटर सेल मैनेजमेंट हो गया, जैसे आप उधर की तरफ जाएंगे तो शुगर केन का, जैसे फसल की तरफ जाएंगे शुगर केन है, आपको पैडी है, राइस है, इसका भी हम लोग इमेजरी के माध्यम से इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी हर क्षेत्र में ये हो सकता है। मतलब फिशरीज के क्षेत्र में बिहार में मत्स्य के जो लोग पालन करते हैं, कितने कितने जल स्रोत है जहाँ में मछलियाँ पाली जाती हैं। अच्छा, यानी ये कृषि के क्षेत्र में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। वन क्षेत्र में भी, जैसे भी वन हमारे यहाँ जो भी वन है, कितने वन है बिहार में, जो भी उसका हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं हर साल, कितना पेड़ काटे जा रहे हैं, कितना लगाए जा रहे हैं। उस क्षेत्र में फॉरेस्ट के क्षेत्र में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अलावा स्लोप के लिए है, फिर माइनिंग के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। रेत खनन में क्या होता है कि जो इलीगल माइनिंग हो रही है या कितनी माइन हो रही है, कितना सैंड निकाला गया पर ईयर, उसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना, इलीगल माइनिंग कहाँ वहाँ हम लोग पता करके कंसर्न डिपार्टमेंट को हम लोग डेटा देते हैं। तो हमारे बेसिकली हमारे जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये सब लोग करते हैं। इसके अलावा भी हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि पीएम गति शक्ति है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, जिसके अंतर्गत हमारे बिहार के जितने भी डिपार्टमेंट है जो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड हमारा काम कराना चाहते हैं, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। जितना टेक्निकल सपोर्ट है पूरा हम लोग रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हर कंसर्न डिपार्टमेंट को देते हैं। अब जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि 50 करोड़ से ऊपर का रहेगा, अच्छा, अब उसका अप्रूवल हमारे बिहार रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही दिया जाता है। अगर उसके ऊपर का जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल कराना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट रिमोट सेंसिंग के माध्यम से रहेगा, उसकी तकनीकी सहायता हम लोग करते हैं।
अगर वो लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को तो फिर हम लोग उनका हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, और किस तरह से वो करेंगे कि उनका प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चलेगा उसके माध्यम में हम लोग उनका हेल्प करते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग विभिन्न परियोजनाओं में काम करते हैं रिमोटली, तो रिमोट सेंसिंग का ये यूज होता है कि आप जिस एरिया में जा नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे माउंटेनियस एरिया है या आपको फॉरेस्ट कवर देखना है, तो आप वहाँ पर रेगुलर विजिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेगुलर विजिट में कॉस्ट ज्यादा होता है। तो आप हमारे इसरो के द्वारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट से जितने भी इमेजरी डेटा आते हैं तो आप एक ऑफिस में बैठे बैठे ही सारे चीज को एक जगह देख सकते हैं आप। तो इससे जो कॉस्ट कट होता है वो भी एक फायदा होता है गवर्नमेंट के लिए, और बार बार जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप माउंटेन पर जा रहे हैं तो बार बार आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, रिमोटली एरिया जहाँ आपका पहुँचना असंभव है वहाँ पर रिमोट सेंसिंग पहुँचता है। अच्छा, और जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं और इस चीज को पब्लिक बेनिफिट में यूज करते हैं कि पब्लिक को किस तरह से बेनिफिट किया जाए, इसलिए ये रिमोट सेंसिंग का गैस है। बहुत अच्छा। आप इतनी चीजें जानते थे क्या? जैसा कि सर बता रहे हैं कि लैंड मैप हमको बनाए हैं, लैंड फ्लैट कवर मैप, जैसे कि सरफेस पे जितने भी फीचर एक्सपोज है, ठीक है, तो उसको हम लोग मैप के थ्रू दिखाते हैं। जैसे रिवर हो गया, पैडी हो गया, कितना सेटलमेंट एरिया है, सेटलमेंट एरिया में पाने का मतलब कि कितने बिल्डिंग बने, कंस्ट्रक्शन कितने बने, कितने रोड है, रेलवेज है, इस सारे फीचर को बने, और जो भी फीचर हम लोग देखते हैं उसको क्लास वाइज हम लोग उसको डिस्प्ले करते हैं। कितना एरिया एग्रीकल्चर का है, कितना एरिया बैरन एरिया है। सर ने बता रहे हैं लैंड यूज लैंड का, ये एक तरह से क्या होता है कि आपका 50 सालों में कितना चेंज आया है, अच्छा, ठीक है, जिस तरीके से अर्बन जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे बिहार की हम बात करें तो पटना 50 सालों में या 20 सालों में बहुत चेंज हुआ है। हाँ। तो कितना फॉरेस्ट कवर आपका चेंज हुआ, अच्छा। कितना अर्बनाइजेशन हो गया, अच्छा। गंगा का जो कोर्स है वो कोर्स कैसे चेंज कर रहा है अच्छा। 10 सालों में 20 सालों में, उस चीजों को ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा। लैंड यूज लैंड करवा, मतलब आपका लैंड कितना चेंज हुआ है, अच्छा। ठीक है। और इसका फिर वाइड एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं कि अगर यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है या गंगा का कोर्स चेंज हो रहा है तो उससे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। यानी बिहार में क्या बदलाव है ये तो आप बिहार देश में देख रहे हैं, लेकिन लैंड में क्या बदलाव है वो वो भी आप आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत जो भी फीचर है वो लेवल है, और इस सब चीजों को हम लोग यूज करके रिमोट सेंसिंग के द्वारा पब्लिक बेनिफिट में फिर यूज करेंगे, विभिन्न परियोजना के द्वारा जागरूक किया। कर भी रहे हैं। पराली बर्निंग है, पराली बर्निंग मतलब जैसे लोग क्या करते हैं फसल काटने के बाद हाँ, हाँ, जला जला देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसकी हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हैं बिहार में, किस में जलाया जा रहा है, किस किस में जाते हैं, उससे क्या फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, उसकी मॉनिटरिंग करके हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट को देते हैं और वो लोग उसका यूज करते हैं। वहाँ पे रोक लगाएंगे या वहाँ किसानों को लोग जागरूक करते हैं कि भाई तुम इसको जलाओगे तो जैसे अक्सर न्यूज में आप पढ़ते होंगे कि पराली जलाने से किस तरह के एनवायरमेंटल नुकसान हो सकते हैं, इन सभी चीजों पे आप लोग काम कर रहे हैं। गाँव ह्यूमन कराएंगे उसमें फसल के लाभकारी है, उसमें जल जाते हैं तो फसल को नुकसान हो सकता है। ये सब चीजें तो उसमें जरूरी नहीं है कि सब चीजें जलाई जा सके, कौन सी चीजें हम सेव कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। अच्छा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत आप लोग इस मैप में गंगा नदी का प्रवाह देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हुआ है 1978 से 2015। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका, आपने बहुत जानकारी दी, लोगों को काफी जागरूक किया। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो काफी कुछ सीख पाएंगे और काफी कुछ नया जान पाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय।